हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज हम लोग रिवीजन करेंगे साइंस का प्रमुख अम्ल और प्राकृतिक स्रोत। मीन्स कौन सा अम्ल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेब। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक लिख के आ सकता है, मैलिक लिख के आ सकता है। तो सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो मैलिक अम्ल पाया जाता है। गेहूँ गेहूँ में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है, ग्लूटामिक अम्ल। चाय चाय में पाया जाता है टैनिक एसिड। ये एक प्रकार का अम्ल होता है जो कि चाय में पाया जाता है। सिरका, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सिरका सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल बोल लीजिए चाहे एसिड, एसिडिक इंग्लिश वर्ड है। टमाटर टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है घास। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक, इंपॉर्टेंट है। मूत्र मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दुर्गंध युक्त मक्खन। इसमें ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। यदि पूछ लिया जाए कि दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ब्यूटायरिक अम्ल। अमाशय अमाशय मीन्स हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिटकरी फिटकरी में पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल। फिटकरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिटकरी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है। नींबू या खट्टे फल, नींबू भी खट्टा होता है और जितने भी खट्टे फल होते हैं इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। लाल चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जो लाल चींटियाँ होती हैं और बिच्छू, ये बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर या केला, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आंसर देना है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दूध या दही, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हरा कशीस, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख अम्ल और उनके स्रोत मीन्स इसमें कुछ वस्तुओं के नाम दिए हैं, कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए हैं और उनके जो स्रोत हैं कहाँ से अम्ल प्राप्त होता है तो ये आप लोग को नोट करना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कुछ यहाँ पर व्यापारिक नाम दिए हैं, उनके रासायनिक पदार्थ और रासायनिक सूत्र। तो एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं रासायनिक सूत्र। सबसे पहले देखेंगे साधारण नमक। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड ये रासायनिक नाम है और इसका फार्मूला है NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड। सेकंड है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। फार्मूला इसका CaSO4 2H2O। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में POP भी कहते हैं, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं जब हड्डी टूट जाती है किसी की तो डॉक्टर लोग जो प्लास्टर का यूज करते हैं उसमें POP का यूज होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फार्मूला इसका CaSO4 हाफ H2O। समथिंग समथिंग देखिए थोड़ी सी इसमें सिमिलरिटीज़ मिल रही है। तो जिप्सम में 2H2O होता है और POP में होता है हाफ H2O, इतना सा डिफरेंस है। इसमें 2H2 है, इसमें हाफ H2O है। चौक, चौक को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका फार्मूला होता है CaCO3, CaCO3 इसका फार्मूला है। संगमरमर का रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, CaCO3। नेक्स्ट, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला है CaO, CaO। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, या इसी को खाने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। नेक्स्ट है धावन सोडा, धावन सोडा का नेम है, केमिकल्स नेम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कभी कभी एग्जाम में सोडियम कार्बोनेट लिख के आता है, कभी कभी डायरेक्टली धावन सोडा लिख कर आता है। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला क्या इसका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिटकरी, फिटकरी को बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फार्मूला क्या होता है इसका देखेंगे, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये 24H2O लिखा हुआ है, 24H2O। फिर से सुन लीजिए आप लोग, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये H2O मेंशन है यहाँ पर। लाल दवा, लाल दवा को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। फार्मूला होता है KMnO4, KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग विरंजक चूर्ण, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, CaOCl2, CaOCl2। ये इंपॉर्टेंट है, पैट में भी पूछा गया, कई बार एग्जामों में भी आया हुआ है। नौसादार को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, जो नौसादार है उसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। फार्मूला होता है NH4Cl, NH4Cl। नेक्स्ट है अंगूर का रस, अंगूर का रस, ग्लूकोज, और फार्मूला होता है C6H12O6, इंपॉर्टेंट है ये, C6H12O6, ये अंगूर का रस, ये आप बोल सकते हो ग्लूकोज। डायरेक्टली एग्जाम में आता है ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो आपको आंसर देना है C6H12O6। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है AgCl2, हॉर्न सिल्वर का फार्मूला AgCl2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है ट्राईफ्लोरोमीथेन, ट्राईफ्लोरोमीथेन। फार्मूला इसका है CHCl3, CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिंक, जिंक का रासायनिक नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, CH3NC, फार्मूला इसका CH3NC। कैलोमल, कैलोमल का नाम है मर्म्यूरिक क्लोराइड, मर्म्यूरिक क्लोराइड, HgCl2, इसका फार्मूला जो है Hg2Cl2। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसका फार्मूला है AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है। हरा कशिश को फेरस सल्फेट भी कहते हैं, और इसका फार्मूला है FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट है तो Fe यूज करना है, और जिंक सल्फेट बोलेंगे तो Zn। फार्मूला दोनों का सेम है, जैसे पेपर में आया कि फेरस सल्फेट तो FeSO4 7H2O, पेपर में आया जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। सफ़ेद कशिश को जिंक सल्फेट कहते हैं। फिर है नीला कशिश, इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, CuSO4 5H2O, ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें 7H2 होता है, 7H2 इसमें 5H2, तो कॉपर सल्फेट जब आएगा तो CuSO4 5H2O आपको आंसर देना है। जल गैस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया। जल गैस मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो आपका क्या बन जाती है, जल गैस बनती है। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और H2
जल होता है, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H2 कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस इंपॉर्टेंट है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हम नाइट्रोजन को मिलाते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है और N2 नाइट्रोजन का, तो कौन सी गैस बनती है? प्रोड्यूसर गैस बनती है। नेक्स्ट है अम्लराज। अम्लराज सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका नाम। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है, HNO3 और इसमें जो अनुपात HNO3 और HCl को यदि हम 3:1 में मिलाएंगे तो कौन सा अम्ल मिल जाएगा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलता है। ग्लोबल सॉल्ट, सोडियम सल्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट, सोडियम सल्फेट फार्मूला होता है Na2SO4 10H2O, Na2SO4 10H2O। नेक्स्ट है सिरका, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आया बार पूछा गया है, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चूने का पानी भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम लोग देखेंगे 31, आप लोगों ने सुना होगा भारी जल, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भारी जल, इसको रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है D2O। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारी जल का फार्मूला क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O। मोस्टली एग्ज़ामों में इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से हैं। जय हिंद, जय भारत।